जय खाटू श्याम, श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपके लिए दिवाली के अवसर पे आपको जो लक्ष्मी कुबेर की पोटली तैयार करनी है, जिससे आपके घर में आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी, जिससे आपके घर में धन की वर्षा तो नहीं पर धन की जो सुख समृद्धि के हिसाब से जो बचत होनी चाहिए वो होगी। और आपके घर में अच्छे अच्छे मार्ग खुलेंगे पैसा घर में आने के। आपके घर में जो पैसा पहले टिकता नहीं था वो आपके घर में स्थिर वास करने लग जाएगा। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी। ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी पूजन के दिन, दीपावली के दिन, जिस दिन हम कुबेर लक्ष्मी का पूजन साथ में करते हैं, उनका आशीर्वाद हमको अगर प्राप्त होता है तो हमें जीवन में कोई चीज़ों की कमी नहीं होती। हमारे मांगने से पहले हमारे पास में वो चीज़ें पहुंच जाती है। तो वो चीज़ें क्या है और आपको क्या करना है उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, ये है लक्ष्मी कुबेर पोटली। ये आपको आपके घर पे बनानी है। शायद बहुत से लोग बनाते भी होंगे और बहुत से लोगों को इसका अनुभव भी होगा, लेकिन जिनको नहीं है, जिनको इसका लाभ नहीं मिला है, उन्होंने मेरे कहने पे एक बार तो भी ये बना के देखना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या क्या लगने वाला है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो आप सबसे पहले तो एक मस्त पेन लेके, कॉपी लेके बैठ जाइए और ये सब नोट कर लीजिए मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ। आपको माता लक्ष्मी की हमारे घर पे कृपा होने के लिए और उनका मतलब जब तक हमारी पीढ़ियाँ हैं तब तक उनका हमारे घर में वास होने के लिए ये सेवा आपको करनी है। आपको लगता होगा बहुत बार कि हमारे पास में पैसे रुकते ही नहीं, जैसे ही पैसे हमारे पास में आते हैं वैसे ही निकल जाते हैं। तो आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास कैसे हो, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त हो, उन सब चीज़ों के लिए आपको कौन सी सेवा करनी है, आपको क्या क्या मंत्र करने हैं और आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी उसके बारे में आपको बता रही हूँ। और ये सब चीज़ें आपको धनतेरस, धन त्रयोदशी उस दिन आपको ये सब चीज़ें लानी है। तो चलिए आप नोट कर लीजिए मैं आपको जो जो चीज़ें बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको लगेगा ये लाल कलर का कपड़ा। लाल कलर का कपड़ा लगेगा, या तो ऐसी पोटली लगेगी, आप बना सकते हो तो ऐसी पोटली बना लेना, या तो लाल कलर का कपड़ा होगा तो भी चलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम जो चीज़ें हमको लगने वाली है उनके लिए। आपको लक्ष्मी कुबेर यंत्र आता है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। आपको सबसे पहले वो खरीदना है, मतलब वो आपको लाके ही रखना है। बहुत से लोग हैं ना जो पंडित जी रहते हैं वो हमको लक्ष्मी कुबेर की पोटली तैयार करके देते हैं, ऐसा बोलते हैं हमने सिद्ध किया हुआ है। लेकिन जितना होगा, जितना बन सके उतना आप आपके घर पे ही करिए। वो महंगा भी आता है, वो लोग पैसे भी बहुत लेते हैं। और जिस तरीके से हम हमारे लिए खुद भगवान से प्रार्थना करेंगे उस तरीके से उनकी प्रार्थना नहीं होती। वो पैसे के लिए करते हैं, लेकिन हम हमारे घर परिवार के लिए करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे अंदर का भाव उनसे ज़्यादा ही होगा। तो के बाद में आपको लगेंगे कमल गट्टे। कमल गट्टे के 5 कमल गट्टे हमको चाहिए। कमल में से जो बीज निकलते हैं, तो कमल के जो बीज रहते हैं वो हमको 5 लेने हैं। कमल गट्टे आपको जो पंसारी का दुकान रहता है वहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ पे आपके वहाँ पे एक दुकान होगी जहाँ पे भगवान की सब सामग्री मिलती है, वहाँ पे आपको ये यंत्र भी मिल जाएगा और आपको कमल गट्टा भी मिल जाएगा। उसके बाद में आपको लगेंगी कौड़ी। कौड़ियाँ मैं आपको वो भी स्क्रीन पे दिखा दूँगी। तो आपको वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की 3 कौड़ी या 5 लानी है। और चॉकलेटी कलर की आती है जिसको लक्ष्मी की कौड़ी या तो फिर लक्ष्मी नारायण कौड़ी ऐसा बोला जाता है। तो वो भी आपको 3 या 5 लेनी है। तो देखिए, सफ़ेद कलर की 3 लोगे तो चॉकलेटी कलर की जो है वो भी आपको 3 ही लेनी है। और अगर आप 5 आप सफ़ेद कलर की लोगे तो ये भी आपको 5 ही लेनी है। उसके बाद में आपको लाना है हल्दी आती है, हल्दी की गांठें आती है। उसमें जो बच्चे वाली हल्द बोलते हैं ना, हल्दी की गांठ, वो आपको 1 लेनी है। अगर आपको काले कलर की हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर आपको ना मिले तो आपको पीले कलर की जो हल्दी आती है जिसको ऐसी छोटी छोटी जड़ें रहती है, मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से रहती है हल्दी की गांठें, वो आपको 1 लेनी है। उसके बाद में आपको लाना है पीली सरसों। पीले कलर की सरसों मैं आपको दिखाऊंगी। काली सरसों आती है वो नहीं, उसके ऊपर का छिलका पीले कलर का ही रहता है। तो आपको जो पीली सरसों है वो मतलब इतनी सारी मात्रा में आपको लेनी है। हमको इसकी एक पोटली बनानी है तो ज़्यादा मात्रा में ना ले, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पोटली हो जाएगी तो फिर आपको बांधने में प्रॉब्लम होगा। ऐसे इतनी मैंने आपको ये जो पोटली दिखाई ना, इतनी ही क्वान्टिटी में हमको बनाना है, उससे ज़्यादा हमको बनाना नहीं। तो पीली सरसों भी आपको लानी है। उसके बाद में लाल कलर की सुपारी आती है। हम देखो जो सुपारी पे हम पूजा करते हैं वो अलग कलर की है, लेकिन हमको लानी है लाल कलर की सुपारी। तो वो कितनी लगेगी, वो आपको लगेगी 1। उसके बाद में आपको 3 लौंग लगेगी। और वेलदोड़े आते हैं, इलायची वेलदोड़े मसाले वाला, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी, वो भी आपको लगेंगे 3।
और लाल कलर की गुंजा आती है। लाल कलर की गुंजा, अब आप पंसारी के दुकान पे जाओगे, जहाँ पे भगवान की सामग्री मिलती है, वहाँ के पे आप जाओगे ना तो आपको दे ही देंगे। अगर आप उनको लाल कलर की गुंजा बोलोगे तो भी आपको ऐसी इतनी मात्रा में लेनी है। तो आपको करना क्या है, इन सब चीज़ों का एक थाली लीजिए, उसमें ये सब रख दीजिए। ये कब करना है, लक्ष्मी पूजन के दिन। लक्ष्मी पूजन कब है, 21 तारीख को। 21 तारीख को शाम के वक्त आप जब लक्ष्मी पूजन करोगे तब आपको ये सेवा करनी है। आपको ये सब चीज़ें लक्ष्मी पूजन हो जाने के बाद में थोड़ा सा मंदिर में का आरती का आवाज़ आएगा, समझ लीजिए। देखते हैं अभी इसका भी क्या होता है। तो मेरे को माइक लाना है, ट्राई करूँगी माइक लाने का। तो आपको ये सब चीज़ें हाथ में लेके लक्ष्मी माता के सामने, जहाँ पे आपने पूजा मांडनी की है, जहाँ पे आपने पूजा सब रखी है और पूजा वहाँ पे की है, आपकी आरती वगैरह सब हो जाए, माता की पूजा हो जाए, माता का नैवेद्य अर्पण हो जाए, उसके बाद में आपको ये सेवा करनी है। आप ये पूजा मतलब जैसे लक्ष्मी पूजन हो जाएगा तब से लेके तो रात के 12 बजे तक, कभी भी आपको जब भी टाइम मिले तब आप ये कर सकते हो। हाथ में ये सब चीज़ें लेके, थाली लेके आपको सेवा करनी है। तो आपको सेवा क्या करनी है, श्री स्वामी समर्थ ये मंत्र जो है वो 108 बार आपको बोलना है, मतलब एक माला जाप इसका करना है। उसके बाद में नवार्णव मंत्र, नवार्णव मंत्र मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी भी आपको 108 बार मतलब एक माला करनी है। उसके बाद में आपको 16 बार श्री सूक्तम का जाप करना है। पाठ है श्री सूक्तम का, मतलब आपको देखिए अगर आपको संस्कृत अच्छे से पढ़ते आती है तो आपको आधा घंटा ये 16 बार बोलने में लग जाएगा। ये टोटल सेवा आपकी जो है ना 41 मिनट में हो जाएगी। श्री सूक्तम आपको 16 बार लेना है। उसके बाद में आपको जो महालक्ष्मी अष्टकम आपने सुना होगा तो आपको वो एक बार लेना है। अगर आपको श्री सूक्तम पढ़ते नहीं आता तो आप YouTube पे लगा सकते हो मोबाइल में, और आप वो उसमें भी आती है संख्या की 16 बार श्री सूक्तम, 16 बार का आप लगा दो। तो उसमें क्या है, जो पहले के मंत्र रहते हैं ना वो आपको 15 बार पढ़ने हैं, नहीं 16 बार टोटल पढ़ने हैं। उसके बाद में जिसकी फलश्रुति रहती है वो फलश्रुति खाली लास्ट में एक बार आपको पढ़नी है। तो पहले आपको क्या करना है, श्री स्वामी समर्थ 108 बार, उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार, उसके बाद में आपको महालक्ष्मी अष्टकम, अगर आप श्री सूक्त 16 बार बोल रहे हो तो महालक्ष्मी अष्टकम एक बार बोला तो भी चलेगा। और अगर आपको श्री सूक्तम 16 बार करने को नहीं हो रहा तो आप ये 16 बार बोलिए महालक्ष्मी अष्टकम, और श्री सूक्तम 3 बार बोलिए। फिर श्री सूक्तम मतलब महालक्ष्मी अष्टकम आपने बोला, उसके बाद में आपको श्री सूक्तम बोलना है, क्योंकि श्री सूक्तम की हम जो फलश्रुति लेंगे उस वक्त जो हमारे हाथ में रखी हुई डिश है वो हमको नीचे माता जी के सामने रखना पड़ेगा, थाल जो है वो, और हमको हाथ जोड़ के उनको फलश्रुति मतलब फलश्रुति बोलते वक्त हमको हाथ जोड़ के उनके सामने बैठना पड़ेगा। तो श्री सूक्तम से लास्ट में आप बोलिए। देखिए ये सब सेवा आप जब करोगे, अभी मेरे पास में वो नित्य सेवा का मेरा जो ग्रंथ है वो है नहीं तो मैं आपको दिखा देती, क्योंकि श्री सूक्तम में जो आगे का भाग है उसमें मूल मंत्र है और फलश्रुति है लास्ट में है। तो आपको मूल मंत्र 16 बार लेना है रिपीट, और फलश्रुति बस एक ही बार लेनी है। तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसे तो मैं जो सेवा करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी ही कि मैं कैसे करती हूँ और किस तरीके से किया जाता है। लगे तो मैं छोटा सा वीडियो भी उसका बना दूंगी, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं बता दूंगी कि आपको किस तरीके से करना है। तो ये सब सेवा आपकी हो जाए, उसके बाद में वो जो हाथ में आपने थाल लिया था वो आपने नीचे रखा है, उसको जो भी सामग्री है वो सब एक लाल कपड़े में आप बांध दो, और वहीं पे जहाँ पे आपने पूजा की है वहाँ पे रात भर वैसे के वैसे वो सामग्री को आप छोड़ दो। दूसरे दिन सुबह आपको ये सब आप जहाँ पे तिजोरी में मतलब अपनी जो ज़रूरी चीज़ें जैसे पैसे या तो धन वगैरह जो रखते हो, सोने की चीज़ें रखते हो, गोल्ड, वहाँ पे आप ये पोटली रख दीजिए। अच्छी जगह पे रखना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे गंदगी है, साफ किया नहीं, कुछ भी नीचे रख दिया नहीं। थोड़े से चावल रख के वहाँ पे आप ये पोटली रख दो। और हर महीने की दुर्गा अष्टमी आती है, उस दुर्गा अष्टमी पे जो सेवा आपने इस बार की है वही सेम सेवा लगे तो आप श्री सूक्त बस एक ही बार लीजिए। और ऐसा ही होता है यहाँ पे।
आप श्री सूक्तम एक ही बार लीजिए तो भी चलेगा, लेकिन दुर्गा अष्टमी पे हर बार आपको वो चीज़ें बाहर निकालनी है और आपको सेवा करनी है। अगर आपको मासिक अड़चन है, मतलब आपको पीरियड्स प्रॉब्लम है, तो आपके हस्बैंड है वो भी कर सकते हैं, आपकी सासू माँ है वो भी कर सकती है, आपका कोई मतलब लड़का या लड़की हो, बच्चा हो, वो भी कर सकता है, आपसे नहीं हुआ तो ये जो सेवा है आपको वो करनी है। उसके बाद में हर दुर्गा अष्टमी को आपको ये कंटिन्यू सेवा करते रहना है। देखिए, आपने जो सामान लिया है उसमें से अगर कोई सामान उसमें खराब हो जाए, जैसे सुपारी हो गया, हल्दी हो गई, होगा तो नहीं क्योंकि उसमें लौंग रखी हुई है, उसके कारण चीज़ें खराब नहीं होगी। तो आप क्या करना, अगर कोई सामान खराब हुआ हो तो दुर्गा अष्टमी के दिन उसको निकाल देना और उसकी जगह पे दूसरा रख देना, क्योंकि हम सेवा करने ही वाले हैं। तो यही सेवा आपको निरंतर करते रहना है, और ये जो सेवा आप करोगे और उसके बाद में आपको जो अनुभव आएगा, आप मुझे ज़रूर, मुझे विश्वास है, आप मुझे कमेंट करोगे कि दीदी सच में ये जो आपने हमको उपाय बताया उसका बहुत अच्छा अनुभव है और उसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो आशा करती हूँ मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई है आपको समझ में आई होगी मैं क्या बताना चाह रही थी। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, आपको जवाब दूंगी। और देखिए, ये जो सेवा है, जितना ज़्यादा आप भक्ति भाव से, जितना श्रद्धा से करोगे, आपको इसका अनुभव 101% आएगा, मतलब आएगा ही। तो जो ये छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेके आई थी, आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और ये सेवा ज़रूर करिए। दीपावली की शुरुआत इन सेवाओं से अद्भुत हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा टाइम दीपावली के दिन निकालो, पटाखे फोड़ना बाद में फोड़ना, लेकिन पहले ये सेवा कर लो और अपने जीवन में आप बदलाव देख लो, आपको कितने अच्छे अनुभव आएंगे। तो आपको ये माहिती, जो जानकारी थी, कैसी लगी कृपया करके कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करने को मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के अच्छे से सदस्य भी बन सकते हो। तो जो कुछ सेवा मेरे तरफ से मेरे गुरु ने, मेरे स्वामी आई ने करवाई, तो उनके चरणों में अर्पण करती हूँ और आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। श्री स्वामी समर्थ, जय खाटू श्याम।